हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल में। तो पिछली वीडियो में हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ यानी मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़े थे। तो इस वीडियो में उसका क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लें, ताकि उसमें जो नोट्स है वो पूरा समझ लें और क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं। तो पदार्थ क्या होता है कि जो स्थान घेरे वह जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी इत्यादि की सुगंध। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ हैं। तो विचार, जैसे विचार है तो क्या है, एक तरह से मन की ये भावना है। तो ना इसमें द्रव्यमान है और न ही यह कुछ स्थान घेरता है, तो ये तो पदार्थ नहीं है। तो इसमें जो पदार्थ है वह है कुर्सी, वायु, बादाम और नींबू पानी इसके उदाहरण है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है और ये स्थान घेरते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका उत्तर होगा कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही हमारे पास पहुंच जाती है, क्योंकि तापमान बढ़ने पर गर्म खाने से निकलने वाली गैस की कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है तथा ठंडे खाने की महक की तुलना में विसरण तेजी से होता है। अर्थात गर्म गैसों का विसरण ठंडी गैसों की तुलना में बहुत तेजी से होता है। तो पिछली वीडियो में इसका पूरा चर्चा किए हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होता है और विसरण क्या होता है, तो जाकर उसको देख लें ताकि अच्छी तरह से भी समझ लें। थर्ड क्वेश्चन है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। तो इसका उत्तर होगा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ के निम्न गुण प्रेक्षित होते हैं। यानी पदार्थ के कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है, जिसके कारण पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। जल के कणों के बीच आकर्षण बल कम होता है। अगर इसके बीच में रिक्त स्थान उतना नहीं होता यानी कम होता, तो गोताखोर पानी को आसानी से नहीं काट पाता। फोर्थ क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। तो पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है, यानी पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। यानी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो घनत्व बढ़ते हुए क्रम में चिमनी का धुआं यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा घनत्व होता है लोहा में, क्योंकि यह बढ़ते हुए क्रम में है। तो सबसे कम होता है वायु में, इसके बाद चिमनी में, उसके बाद रुई में, फिर जल में, शहद में, चौक में और लोहा में। यानी सबसे ज़्यादा घनत्व होता है लोहा में। सेकेंड क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतरों को निम्न सारणी में दर्शाया गया है, यानी गुण, ठोस, द्रव्य और गैस। तो आकार, तो आपको पता होगा कि ठोस का आकार
एवं आयतन यह दोनों निश्चित होता है। और द्रव का आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित होता है। और गैस का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। आयतन भी ठोस में निश्चित होता है और द्रव भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का कोई आयतन निश्चित नहीं होता है। दृढ़ता या तरलता, तो ठोस दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं हैं, और द्रव ये दृढ़ नहीं होते बल्कि तरल होते हैं या बह सकते हैं। या गैस इसमें फ्लो मतलब होता है यह बह सकती है। चौथा है कणों के बीच आकर्षण बल, तो सबसे ज़्यादा होता है ठोस में और ठोस से कम होता है द्रव में, एवं ठोस और द्रव दोनों से कम होता है गैस में। कणों की स्थिति, तो ठोस का कण बहुत पास पास होते हैं और द्रव का कणों के बीच की दूरी ठोस से अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और गैस में कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज़्यादा होता है। संपीड्यता यानी ठोस में नगण्य होता है, यानी इसको पीट के और उससे कम मतलब नगण्य के बराबर किया जा सकता है, लेकिन द्रव होता है संपीड्य होता है और गैस इससे भी ज़्यादा संपीड्य होता है, क्योंकि गैस को तो दबा के लिक्विड में परिवर्तन हो जाता है। विसरण, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं होता। और द्रव में ठोस तथा गैसों का मिश्रण होता है, एवं गैस में गैस का अन्य गैसों के साथ मिश्रण तीव्रता के साथ होता है। अब दृढ़ता के बारे में, संपीडता, तरलता, इस सब के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। तो दृढ़ता होता है पदार्थ का वह गुण जो उसे बाहरी बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करता है, दृढ़ता कहलाता है। ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। द्रव और गैस दृढ़ नहीं होते हैं। संपीडता, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। बाहरी दबाव यानी बल के कारण ये कम समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीडता कहते हैं। द्रव तथा गैस संपीड्य होते हैं। गैसें सर्वाधिक संपीड्य की जा सकती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, इसलिए इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इस गुण के कारण अत्यधिक आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। तरलता, पदार्थ की बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। द्रव तथा गैस बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। जो बिल्कुल नहीं बहते, गैसें सभी दिशाओं में बह सकती है। गैसों की तरलता द्रवों से अधिक होती है, क्योंकि इनमें कणों के बीच की दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है तथा आकर्षण बल कम होता है। बर्तन में गैस का भरना, किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है, क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गतिज ऊर्जा एवं नगण्य अंतराण्विक बल के कारण होता है। आकार, तो ठोस पदार्थों में अधिकतम अंतराण्विक बल होता है, इसलिए इनका आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं जिसमें उन्हें रखा जाता है, तो इनका आकार निश्चित होता है। गतिज ऊर्जा, पदार्थों के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाती है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में चलती हैं तथा कण तेजी से कंपन भी करते हैं। द्रव में गैसों से कम तथा ठोस में न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है। डेंसिटी यानी घनत्व, किसी पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ये घनत्व और जो भी क्वेश्चन अभी बचा हुआ है तो उसको अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ठीक है, जो क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको
क्लास 9th एवं 10th का साइंस एवं मैथ का पूरा नोट्स एवं सलूशन मिलेगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक की भी कर दें। धन्यवाद।